अच्छा, हॉस्टल वाले बच्चों को ना 4 मेजर प्रॉब्लम होती हैं जब हम भी हॉस्टल रहते हैं। एक तो स्टमक बड़ा डिस्टर्ब रहता है क्योंकि मेस का खाना ऐसा होता है। आपको डैंड्रफ पूरा साल रहती है? पूरी साल रहती है। पर वो डैंड्रफ नहीं है, वो स्कैल्प सोरियासिस है। आप कभी भी मेरी वीडियो ऐसे पपड़ी झड़ती होगी ना पूरी। हाँ, मैं एलोवेरा और भी परत जमती है ना पूरी। एलोवेरा भी लगाता हूँ। ये सबसे बड़ा मिथ है कि आयुर्वेदा धीरे काम करता है। कभी लोगों ने ट्राई नहीं किया, पर सुन के ऐसा नहीं है। आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है और इंस्टेंट करता है। अच्छा, एक लड़का है मेरा, उसकी आँख ऐसी है कि कभी कभी एक ही आँख में ये दिक्कत है कि वो जब रहता है तो 2 दिन उसकी आँख एकदम बंद रहती है। हाँ, दिखाई ब्लर हो जाती है। हाँ, और उसके बाद फिर अपने आप धीरे से वो सही भी हो जाती है। आखिर कारण क्या है? तो आपने उसका टेस्ट कराया? इसमें क्या था, जैसे आंख के पीछे दिल्ली, इलाहाबाद, हर जगह दिखा लिया गया, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। नहीं, आप जैसे उसके टेस्ट हुए तो जैसे नर्व्स होती हैं पीछे, वो सही है, आंखों की नसें। सब। आप एक बार ना मुझे भेजना, जो उसकी जांच हुई है ना, मुझे एक बार भेजना, मैं उसको देखूंगी। अच्छा, और उसको ना तो अभी एड्रेस रहेगा तभी तो। ये तो एड्रेस तो अभी मैं बता दूंगी सारा। हाँ, नंबर एड्रेस सब कुछ है उस पे, तो वो रहेगा। यही सब आपको देखती है। हम तो मोबाइल पर बहुत कम रहते हैं। नहीं मैम, थैंक यू। इसके पास ही बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा खत्म ही नहीं। देखो पता क्या है, जैसे मैम, हेयर फॉल का भी बताइए। हेयर फॉल देखो, अच्छा जो हॉस्टल वाले हैं ना, बाल बहुत जल्दी पक रहे हैं। हाँ मैं वो भी बताती हूँ। अच्छा, हॉस्टल वाले बच्चों को ना 4 मेजर प्रॉब्लम होती हैं जब हम भी हॉस्टल रहते हैं। एक तो स्टमक बड़ा डिस्टर्ब रहता है क्योंकि मेस का खाना ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि मतलब नॉर्मली ब्लॉटिंग होना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद हैवीनेस होना, क्योंकि कोई कम मसाला खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। अब हॉस्टल की मेस में खाना वैसा ही मिलता है जो बेचारा घर पे तो हमें उससे बढ़िया ही मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे ना सिंपल आप लोग लग रहे हो जो ईजिली फॉलो कर सकते हो। और उसमें ना मतलब देसी नुस्खा सबसे, एक बार घर पे गए, इतनी सारी 50 ग्राम के करीब अजवाइन ले लो, ठीक है। उसमें 10 ग्राम काला नमक और 5 ग्राम हींग, उसको रोस्ट करके एक डिब्बी बना के रख लो। और नॉर्मल रूटीन अपना रख लो, जब भी खाना खाया उसके बाद इतना सा लेके गर्म पानी से, गुनगुने पानी से निगल लो। भाई इतना अच्छा काम करता है ना। मतलब अगर मैं अपना बताऊँ, हमने तो पूरी हॉस्टल लाइफ ही ये किया है 6 साल, क्योंकि हमें पता है भाई मैस का जो हकीकत है वो खाना अच्छा नहीं होता, रोटी अच्छी नहीं होती, कुछ भी नहीं। हम लोग खुद से भी बना के खाते हैं तो भी, खुद से भी, तब भी हम जैसे खाते वक्त मैं पानी नहीं पीता, खाने के 2-3 घंटे बाद ही पीता हूँ, तो खाना भी ये लगता है कि पूरी तरह पच ही चुका है। हाँ। फिर भी जो हेयर फॉल है और डेंड्रफ, हमको लगता है कि डेंड्रफ की वजह से ये हेयर फॉल होता है मेरा। हाँ, पर आपको डैंड्रफ पूरा साल रहती है? पूरी साल रहती है। पर वो डैंड्रफ नहीं है, वो स्कैल्प सोरियासिस है। आप कभी भी मेरी वीडियो ऐसे पपड़ी झड़ती होगी ना पूरी। हाँ, मैं और एलोवेरा भी परत जमती है ना पूरी। एलोवेरा भी लगाता हूँ और बाद नहीं, में सैंपल पता है ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे जो ये होता है ना, जैसे स्कैल्प सोरियासिस और डैंड्रफ में हमें जनरली अंतर नहीं पता लगता। तो स्कैल्प सोरियासिस का डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ना, आप जब कभी भी होगा मुझे पिक्चर शेयर करना, आपको ना समझ आएगा उसमें। और जो, क्योंकि देखो ड्राइनेस है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे हेयर फॉल तो वो होगा ही, ये चीज़ रहती है उसमें, ठीक है। और अभी जो सिंपल है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो 2 सिंपल वे हैं। मतलब नींबू के इसमें नींबू के रस में हल्का सा कोकोनट ऑयल डाल के उससे मसाज कर लो, वो तुरंत डैंड्रफ को ख़त्म कर देता है। मतलब उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और दूसरा, सरसों के तेल में नींबू का रस मिला के लगा लो, वो भी तुरंत डैंड्रफ को ख़त्म करता है। मतलब ये 2 सर्दियों के हिसाब से जो सबसे बेस्ट रहती हैं और फिजिबल रहती हैं। ऐसा रहता है मेरे तो, हाँ, तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। जैसे पपड़ी झड़ती है ना, हाँ, एकदम बालों के साथ निकलता तो फिर आप भी देखना स्कैल्प सोरियासिस, क्योंकि जैसे हर जगह नहीं है, बीच में तो उड़ गया। यही क्या, बस कोई भी टोक देता है यहाँ का। स्कैल्प सोरियासिस के बाद अगर इसको डायग्नोस कराते हैं तो हेयर रीग्रो हो जाता है। आप इसको बस सिंपल समझो ना, जैसे कोई भी ज़मीन बंजर है, अगर उसको फर्टाइल कर दिया जाए तो वहाँ पे रीग्रोथ होगी। सेम है। और ऐसा नहीं है यार, सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो जाता है, स्कैल्प सोरियासिस भी ठीक हो जाता है। और इसमें आप लोग ना, जिन लोगों को भी स्कैल्प सोरियासिस है या डैंड्रफ रहता है, एफर्ट है, आपको मतलब ऑलमोस्ट डेली ना 1 लीटर छाछ चाहिए, चाहे वो हम पैकेट वाली ले ले वो भी चलेगा। तो आपने क्या करना है, जैसे नीचे बकेट रख लो या टब रख लो, और जैसे मग में उसको भर लिया छाछ को, और ऐसे सर रख के ना ऐसे उस पर उसी टब से उठा के डालते जाओ और एक हाथ से मालिश करते जाओ और इसी से धोते रहो। मतलब हफ्ता 10 दिन ऐसे करो, जितनी भी आपकी मोटी से मोटी लेयर भी होती है ना, जैसे पपड़ी की कुछ भी, वो क्लीन हो जाती है। मतलब वो इतना अच्छा काम करता है। तो हमारे घर में, हमारी रसोई में हर वो चीज़ अवेलेबल है, हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया काम करता है यार। अगर आप लोग बीमारियों से थक चुके हैं और अब आपको लगता है नहीं यार अब तो ठीक होना है और लास्ट होप है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए।
अगर आप घरेलू उपचार से ठीक हो गए हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो सोच लीजिएगा कि आपके शरीर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस नंबर पे होम रेमेडी के लिए कांटेक्ट ना करें, टाइम पास के लिए बिल्कुल कांटेक्ट ना करें। अगर आप जेन्युइनली ठीक होना चाहते हो, ट्रीटमेंट चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अच्छा, बाकी कोई और सवाल है? नमस्ते। मैंने एक क्वेश्चन हमारा इसमें ये जो स्पाइन को लेकर के जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, ये रिपोर्ट है स्पाइन को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा, खासकर यंग एज में जो है, यंग एज एट लिस्ट 30 to 25 फीमेल में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इसको अच्छा मैं ये भी बताती हूँ। देखो हम ना पहले हम हाँ ये भी जैसे ही है। देखो इस टाइम ना वैसे जनरली सबको हल्का फुल्का होता है क्योंकि हवा में रूखापन होता है, फिर हम गुनगुने पानी से धोते हैं, हमारी स्किन ड्राई ज़्यादा होती है, तो ये मौसम थोड़ा सा रहता है। पर जैसे ना अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इस टाइम पे ना इस एज में मतलब जो 30-35 वाला है, इनको स्पाइन की बड़ी दिक्कत आने लग गई है। मतलब सर्वाइकल बड़ा कॉमन हो गया, कमर में दर्द रहने लग गया, ठीक है, और स्पाइन में हाँ बल्ज हो रहा है बड़ा कॉमन। पहले हम कभी कभी सुनते थे, हाँ सच में, पहले हम जो 60-65 साल में जब बंदा होता था हम उसमें सुनते थे कि यार इसकी ना डिस्क प्रॉब्लम होगी। अब हम बहुत यंग लोगों में क्यों, हम बेड पे लेटते हैं 12-1 बजे तक, सिर्फ हम मोबाइल चलाते हैं पूरा ऐसे, वो स्टेन पड़ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग की लाइफ बड़ी सीडेंट्री होगी, पहले हम लोग पैदल चलते थे सब, अब हम 100 कदम भी चलते तो हमें स्कूटी चाहिए, ठीक है, या जिसके पास जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल चाहिए, ठीक है। वर्कआउट नहीं रह गया, खाते हैं बैठते हैं सोते हैं, खाते बैठते सोते, तो बोन्स की स्ट्रेंथ बहुत ख़त्म होगी। अब हम सच में अगर आज हम गांव में किसी में चले जाए और वहाँ बुज़ुर्गों से खुद को कंपेयर करेंगे ना हम लोग, तो हमारा शरीर उनसे ख़त्म ही पाएगा, जो हकीकत है। जो था इस केस में, हाँ मैं इस केस में सर्जरी तो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है ना पूरा, इसमें जैसे नर्व्स का भी पूरा कंप्रेशन हो गया है, ठीक है। और इसमें दिक्कत क्या आई है ना, जैसे अभी एज जो है पेशेंट की 32 है, और उसका जो ये कूला होता है जैसे जहाँ हम टेल बोन बोलते हैं, और उसके ऊपर वहाँ पे पूरा वो हो गया है। इस एज में इतनी जल्दी में जैसे सर्जरी, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, जो उसको पेन है, जो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, मेडिसिन लेने के बाद भी जो पेन है जो डिक्रीज हो रहा है 50% हाँ होता है, बाकी मैं वही कह रही हूँ। क्योंकि देखो जैसे आप अब इस चीज़ को समझना, ये वात है जो हम हवा बोलते हैं, एक्चुअल में हवा हमारी बॉडी में फैल रही है। हम जब पेन किलर्स ये वो लेते हैं ना, हम अपनी डाइट पे कभी ध्यान नहीं देते कि ये चीज़ खानी, ये चीज़ हवा बढ़ा सकती। आयुर्वेद आपके डाइट को मैनेज करना बताता है। जब आप डाइट मैनेज करके ये करोगे ना, आप इतना सेटल कर लोगे कि आपको सर्जरी की नहीं और आप रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं हो सकती, पर हाँ किसी चीज़ के आउट ग्रोथ हो जाए जो बिल्कुल चिपक गया। अब इस केस में क्या है, जैसे ऐसे कंप्रेशन उसके बीच में वो चीज़ हो रही है, तो इसे अब इतनी कम एज में हमें दोबारा से हल्का सा शिफ्ट करना पड़ेगा, तब वो सेटल हो पाएगा। मैम सेकंड केस इसको लेकर के है, नर्व्स को लेकर के है, जो नर्व्स की प्रॉब्लम देखो जैसे भी न्यूरोलॉजिकल जैसे ही आता है ना, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे। अच्छा यहाँ पे कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जितने भी यहाँ पे खड़े, जिनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ काम करते करते अचानक से भूल जाते हो कि मैंने ये चीज़ यहाँ रखी थी। ये 90% होता है ना, जैसे हम करते करते एकदम से बात बोलते बोलते स्किप हो गया। कई बार तो क्या होता है कि हम नॉर्मली ये चीज़ बोल रहे हैं और 10 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, पर कई बार कॉमन होता है, जैसे हम अब मम्मी पापा में बड़ा कॉमन देखेंगे ये चीज़ को, क्योंकि हमारा वही सेम चीज़ लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमारी नर्व्स की वीकनिंग होना, जैसे ये हैं। इन केसेस में क्या है, देखो योगा सबसे बेस्ट, आपको बॉडी में जो ऑक्सीजन की लेवल है वो बढ़ाना ज़रूरी है, और हम नहीं करते, जो हकीकत है। मैम इस केस में हुआ क्या, पेशेंट को जो राइट लेग है उसमें जो नंबनेस आती है, और अगर वो बैठता है फोल्ड करके पैर तो चींटियाँ चलने लग जाती, सुन पड़ जाता है। ऐसा नहीं, उसका पूरा मतलब ये होता है, स्ट्रेच होने लगता है, पैर तन जाता है। और ये चीज़ें खासकर जैसे जो लोग काफ़ी लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं बैठ करके, ये दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। और इसमें क्या है कि ऐसा मतलब आप रूटीन चेंज करने का मतलब, अगर कोई चेंज भी कर रहा है तो ऐसा है नहीं कि कोई कंटिन्यूस जा ही रहा है, उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्चुएशन आ ही रहा है। तो इस एज अभी ये जो केस में दिखा में आ रहा है घर का ये, इसमें क्या है कि इनके जो अभी इस रिपोर्ट से इनकी जो इस नर्व्स है उसकी जो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लाइक इम्पल्स कम हो रही है, इम्पल्स कंपल्सन कुछ में हाई है और कुछ में कम है। तो अब इसमें क्या है कि अब दवा तो चल रहा है अभी तो रिकवर के लिए डॉक्टर बोले कि भी इसका कंटिन्यूस अप्रॉक्स 6 to 12 मंथ तक
रहेगा। आपने आयुर्वेद ट्राई किया? नहीं मैम, अभी ट्राई नहीं किया हमने। क्यों? नहीं ऐसा है कि लोग करते हैं, उतना मतलब वो नहीं है नॉलेज, वहाँ रिस्पांस नहीं मिलता है। आज के समय में क्या है कि लोगों को इंस्टेंट रिस्पांस चाहिए, कोई भी चीज़ है, ऐसा किसी भी नहीं फील्ड में। है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि आयुर्वेदा धीरे काम करता है। कभी लोगों ने ट्राई नहीं किया, पर सुन के ऐसा नहीं है। आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है और इंस्टेंट करता है। और जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, नर्व कंप्रेशन का, नमनेस का, ठीक है, जैसे पैर बैठे बैठे सो गए, सुनपन आ गया, या एकदम से सोए काफ मसल्स ऐसे पलट जाती हैं, मतलब जो भी अपनी भाषा में सब लोग बोलते हैं, आराम से। और आप जैसे उसमें 6 से 12 महीने कह रहे हो, मे भी आयुर्वेदा में अगर आप सिर्फ पंचकर्मा फॉलो करोगे, जैसे वस्ती होता है, उत्तर वस्ती है, ये सब, और साथ में आप मेडिसिन स्टार्ट करोगे, मे भी वो 6 महीने में रिकवर कर जाएँ।